प्रेरणा पोर्टल पर डीबीटी से संबंधित यह दूसरा वीडियो है। इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम गूगल क्रोम जैसे कल बताए हैं वैसे ही गूगल क्रोम खोलना है और उसमें टाइप करना है www.prerana.up.in और इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा और प्रेरणा पे पहले क्लिक कर देना है और उसके बाद इसको डैशबोर्ड साइड में ये जो सबसे नीचे दिख रहा है बॉक्स डैशबोर्ड साइड, तो उस पर क्लिक कर देना है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और यह बैंक डाटा अपलोड पे ऐसे क्लिक करना है हमको और इस पे क्लिक कर दिए हम। अब यूज़र मैनुअल फॉर डीबीटी वेरिफिकेशन के लिए यह डीबीटी इसको डाउनलोड कर लिए हम, ऐसे ही कर लेंगे और उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। हमको सबसे पहले क्या करना है कि ये बैंक डाटा अपलोड उसमें टीचर लॉगिन हमको करना है, लेकिन टीचर लॉगिन से पहले हम समझ लें कि हमको क्या क्या इसमें करना है ताकि कहीं कोई गलती ना हो। यदि गलती हो गई तो संबंधित अध्यापक, संबंधित प्रधानाध्यापक वह जिम्मेदार होगा। हो सकता है उसको दंड के रूप में आर्थिक दंड मिल जाए या किसी अन्य प्रकार का दंड मिल जाए, तो इससे सतर्क हमको रहने की आवश्यकता है और जानकारी अच्छी रहेगी तो निश्चित रूप से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी के साथ हम ऐसे हमारा खुलेगा तो फाइनली हम जब उसको अपडेट करेंगे बच्चों का डाटा तो टीचर लॉगिन पे ही क्लिक करना है जो ये दिख रहा है सबसे ऊपर। लेकिन हम पहले इससे संबंधित जानकारी ले रहे हैं या दे रहे हैं ताकि हमारे सभी लोग जान लें, सभी हमारे भाई जान लें और कहीं कोई गलती ना हो। अब इसी के साथ इसमें देखिए 4 स्टेप में हमको काम करना है। पहला स्टेप तो ये कि लॉगिन हम कर लेंगे। लॉगिन करने में यह ध्यान रहे कि किसी प्रकार का कोई पोर्टल, कोई साइट आपकी खुली ना हो, ओपन ना हो। ओपन रहेगा तो यह खुलेगा नहीं। अब इसके बाद यह पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में ऐसे दिखाई देगा और इसमें तमाम चीज़ें, 4 प्रकार की चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। आपको क्या करना है इसमें, स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड एंट्री फॉर्म्स, यह एक्सेल फॉर्म में अपलोड होगा और इसमें सबसे पहला कॉलम है अप्रैल से जून का खाद्यान्न और धनराशि का वितरण ही भरें। जो दिया हुआ है वही काम करेंगे। जुलाई से अगस्त खाद्यान्न और धनराशि का वितरण ही भरें। और नेक्स्ट ये है गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड एनालिसिस, ये एनालिसिस करने। अब स्थिति यह है कि अब अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि का रिपोर्ट देखें। यदि जो भी आपने दे रखा है उसकी रिपोर्ट देखना है तो यहाँ देखेंगे। जुलाई से अगस्त खाद्यान्न और धनराशि की रिपोर्ट देखें, यहाँ रिपोर्ट देख सकते हैं। अब इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो यह हमारा तीसरा स्टेप होगा और तीसरे स्टेप में हम यह जो भी चीज़ें अपडेट करना है उसको अपडेट करेंगे। जैसे यह डिस्ट्रिक्ट हो गया बलिया का, यह अपडेट हुआ है, रूरल है, ये सारी चीज़ें यूडाइस कोड डाल देना है और किस सेशन का है ये सब डाल करके पुनः यह आपको दिखाने लगेगा कि आपने क्या क्या काम किया है। और यह 100 बच्चों का इसमें शो हो रहा है और इसमें आप उस तरीके से देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है इसको। अब इसके बाद यह नोट भी लिखा है, इसको आप जरूर पढ़ लेंगे। आपके विद्यालय में रजिस्टर्ड सभी बच्चों की जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच लें। यदि कोई संशोधन करना हो तो अपडेट बटन पर क्लिक कर के जानकारी में संशोधन कर सकते हैं। अपडेट बटन ये है, इस पे ये अपडेट बटन है, इस पे क्लिक करके हम इसको करेक्शन भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, दूसरा बिंदु है, यदि कोई ऐसा छात्र भी प्रदर्शित होता है जो वर्तमान में विद्यालय में नहीं पढ़ता है तो मार्क एज ड्रॉप आउट बटन पर क्लिक करके और कारण भरते हुए उस छात्र को हटाया जा सकता है। जो छात्र आपके विद्यालय में नहीं पढ़ता है उसको यह
ड्रॉप आउट जो ये दिया हुआ है उसको मार्क एज ड्रॉप आउट, इसको क्लिक करके उस बच्चे को हटाया जा सकता है। अब इसी क्रम में हम आगे देखते हैं, किसी भी छात्र को वेरीफाई करने के लिए उसकी संपूर्ण जानकारी देना अनिवार्य है। यदि कोई जानकारी नहीं भरी होगी तो वेरीफाई का बटन छात्र के नाम के आगे नहीं दिखेगा। वेरीफाई प्रधानाध्यापक को करना है और सावधानी पूर्वक सारे डाटा को भर लेने के बाद ही आप वेरीफाई करेंगे। अब यह आगे देखते हैं, छात्र की जानकारी अपडेट करने हेतु तो स्क्रीन, यह इस तरह का स्क्रीन आएगा। छात्र की जानकारी को अपडेट करना है। अब इसके बाद उसके बाद अपडेट बटन दबाएंगे तो यह अपडेट हो जाएगा जिस छात्र को अपडेट करना है। अब इसके बाद यह आगे है डुप्लीकेट पंजीकरण। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ड्रॉप आउट होने के कारण है, उस कारण को आप डाल दीजिएगा और उसके मुताबिक यह ड्रॉप आउट हो जाएगा, यह बच्चा निकल जाएगा आपके विद्यालय से। यह ध्यान रहे कि एक बच्चे को एक बार आप निकाल देते हैं इस पोर्टल से तो पुनः उस बच्चे को की एंट्री कभी भी नहीं हो पाएगी उस डाटा में जो दिया गया है। किसी भी छात्र को वेरीफाई करने के उपरांत वह छात्र ऊपर दी गई सूची से हट जाएगा एवं एक दूसरी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। जो बच्चे वहां से हट जाएंगे वो दूसरी स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेंगे कि ये बच्चे यहाँ से निकाल दिए गए हैं। अध्यापक द्वारा वेरीफाई किए गए छात्रों की जानकारी यहाँ दी रहेगी, अपना उसको देखा जा सकता है। इसी क्रम में अध्यापक द्वारा हटाए गए छात्रों की जानकारी इस पे शो करेगा, कौन सा विद्यार्थी हट गए हैं। अब यह निर्देश जरूर पढ़ना आवश्यक है। किसी भी छात्र को हटाने के उपरांत वह आपको सूची में दोबारा प्रदर्शित नहीं होगा। यह आपकी सूची में दोबारा एंट्री उसकी नहीं हो सकती है। वह किसी भी विद्यालय से संबंधित किसी भी प्रकार का लाभ नहीं पा सकता है। सभी छात्रों की जानकारी बहुत ध्यानपूर्वक जांच लें, उसके उपरांत ही वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के उपरांत छात्र, उसके अभिभावक तथा उसके बैंक की जानकारी में कोई भी संशोधन संभव नहीं होगा। यदि वेरीफाई एक बार हो गया तो बैंक अकाउंट हुआ, IFSC कोड हुआ, चाहे किसी प्रकार की कोई भी जानकारी उसमें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसलिए तमाम बैंकों का IFSC कोड बदल गया है। मर्जर होने की वजह से तमाम बैंक मर्ज हो गए हैं, तो IFSC कोड जान करके ही उसको वेरीफाई कीजिएगा। उस विद्यालय के संबंधित कक्षाध्यापक और प्रधानाध्यापक जिम्मेदार होंगे। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुआ। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।